राम राम मित्रगणों। आज हम आपको बताएंगे इस निर्जला एकादशी व्रत के बिना एकादशी व्रत अधूरा माना जाता है। कहते हैं हमें फिक्र नहीं उनकी, उन्हें फिक्र है हमारी। हमारे रक्षक हैं सुदर्शन चक्रधारी। जिनके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हों और उनके व्रत से बड़ा वृतांत कोई और हो ही नहीं सकता। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इसे ज्येष्ठ मास की सबसे उत्तम एकादशी मानी जाती है। बिना इस एकादशी के पूजन और कथन के सब अधूरा माना जाता है। कहते हैं साल के सभी व्रत और सभी एकादशियों का प्रभाव एकमात्र निर्जला एकादशी के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। 10 और 11 जून को संयोग है निर्जला एकादशी का। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक दोनों दिन एकादशी पहुंच रही है। हालांकि 11 जून को उदय तिथि में एकादशी उत्तम माना जा रहा है, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी और इसे भीम ने किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 10 जून सुबह 7:25 से आरंभ हो चुकी है, जो 11 जून की सुबह 5:45 तक रहेगी। यही उत्तम समय है एकादशी पूजन की। एकादशी की महत्व की बात करें तो भारतीय पुराणों और ज्योतिष शास्त्रों में भगवान विष्णु को समर्पित इस एकादशी की पूजा से भगवान विष्णु ही नहीं, माँ लक्ष्मी भी बहुत खुश होती हैं। माँ लक्ष्मी के खुश होने से धन धान्य और समृद्धि अपने चरम पर होती है और विष्णु भगवान की खुशी से इस लोक में कल्याण और परलोक में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सभी एकादशियों में सबसे उत्तम एकादशी के बहुत से पुण्य हैं। चलिए आज हम बात करते हैं इस एकादशी की उस कथा की जिसको बिना कहे ये एकादशी अधूरी मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार भीम ने वेद व्यास जी से कहा कि उनकी माता और सभी भाई एकादशी का व्रत रखने का सुझाव देते रहते हैं, लेकिन उनके लिए यह करना संभव नहीं है, क्योंकि आप पूजा पाठ तो कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, लेकिन व्रत में भूखा रहा जाता है, इसलिए वो भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस पर वेद व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम नरक और स्वर्ग लोक के बारे में जानते हो तो हर माह को आने वाली एकादशी के दिन अन्न मत ग्रहण करो। तब भीम ने कहा कि पूरे वर्ष में कोई एक व्रत नहीं रहा जा सकता है क्या, जिससे सब व्याधियों से मुक्ति मिल जाए। हर माह व्रत करना हमारे जैसे बहुत अधिक भूख लगने वाले व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भीम जी के बार बार विनती करने पर वेद व्यास ने कहा कि एक ऐसा व्रत है निर्जला एकादशी, जिसे साल में केवल एक ही बार रहने से स्वर्ग की प्राप्ति, धन वैभव की भी प्राप्ति होती है, और इसे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस व्रत में पानी भी नहीं पिया जाता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। द्वादशी यानी 12वें दिन सूर्योदय के बाद स्नान और ब्राह्मणों को दान देने के बाद पूजन कर भगवान का नाम लेते हुए अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वेद व्यास जी की बातों को सुनने के बाद भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत के लिए राजी हो गए। उन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। विष्णु भगवान को अति प्रिय प्रसन्न करने वाली निर्जला एकादशी की बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए यह व्रत कठिन और तपस्या साधन का अपना वैज्ञानिक महत्व भी रखता है। हमेशा खान पान से भरे शरीर को कुछ समय के लिए उसके हर अंगों को भी आराम चाहिए। हालांकि हम साइंटिफिक से ज़्यादा धर्मशास्त्रों पर आते हैं। हिंदू पंचांग में
वृषभ और धनुष संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को भीमसेन की एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से इसीलिए जानते हैं क्योंकि इसे पांडव पांचों भाइयों ने पाप मुक्ति के लिए वैकुंठ प्राप्त करने हेतु किया था। यही भीमसेनी एकादशी सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लेने से अधिक मास की 2 एकादशी सहित साल की कुल 25 एकादशियों का भी फल प्राप्त हो जाता है। जहां साल भर की अन्य एकादशियां आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल संयम भी जरूरी है। हिंदू धर्म ग्रंथ हर लिहाज से वैज्ञानिक आधार पर है। हमेशा भरे पूरे शरीर को कभी आराम, उसके हर चीज़ों को, सभी इंद्रियों पर नियंत्रण यानी संयम भी जरूरी होता है। इस व्रत में जल नहीं ग्रहण किया जाता, यानी शरीर कुछ समय के लिए बिना जल की परिस्थितियों को ढाल लेता है और ये शरीर के आत्म संयम के साथ आध्यात्मिक शारीरिक नई ऊर्जा का स्रोत होता है। यह व्रत पुरुष करे या महिला करें, कोई भी कर सकता है, लेकिन इस व्रत को करने में बहुत सी सावधानियों की ज़रूरत होती है। जैसे पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य हृदय तक पानी नहीं पीना चाहिए। दिन भर व्रत करने वाले व्यक्ति को कम बोलना और मौन रहने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान या गलत कर्मों से बिल्कुल बचना चाहिए। वैसे तो हमेशा बचने की ज़रूरत है। दिन भर नहीं सोना चाहिए क्योंकि व्रत में सोने से अनिष्ट भी होते हैं। वहीं व्रत करने वाले व्यक्ति को व्रत के दिन ईमानदारी से स्वयं ब्रह्मचार्य का पालन करना व झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुस्सा और विवाद करने से तो भगवान भी नाराज हो जाते हैं। जो चुगली और क्रोध करता है उसके पास से तो लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती हैं। यही सब कर्म एकादशी में करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और मानवीय और नैतिक मूल्यों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। विवाद, व्याधि, गुस्सा, क्रोध, हिंसा, ये सभी चीज़ें अगर व्यक्ति इसी संयम से करे तो आराम से मुक्ति मिल जाती है। व्यासव्यास ने पांडवों के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया, जिसके बाद उन्होंने व्रत किया। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है मैं उसके वर्णन के साथ कथा कहा करूँगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, इसका वर्णन परम अध्यात्म व्यास जी कर चुके हैं। इसके महत्व और फल अलौकिक हैं। इस व्रत को महाबुद्धिमान पितामह भी करते थे। वहीं अगर इस एकादशी की दूसरी चीज़ों पर आएँ, वो भी महत्वपूर्ण है। बस एकादशी में भगवान का दिन भर जाप करते हुए पूजन पाठ करना चाहिए। पांडवों को भ्रातृ हत्या के पाप से तारने और इतनी बड़े संहार के बावजूद स्वर्ग की प्राप्ति हुई, इससे बढ़कर और कौन सा महत्व हो सकता है इस एकादशी का। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारि, बनो रघुबर विमल जासु दया फल चार। जय श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। विष्णु भगवान के 108 नाम हो सके तो उनका जाप करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। सभी दुख से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की जय। कहते हैं ना, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो विष्णु भगवान का। भगवान विष्णु संहारण करता है। पौराणिक कहानियों को पढ़ सुनकर आप जानते ही होंगे, जब ब्रह्मा जी के वरदान या शिव जी के वरदान पर कोई पेच फंसता था, तब बीच का हल निकालने के लिए सृष्टि रक्षा है तो विष्णु भगवान आते थे। हमेशा कठिन परिस्थितियों में विष्णु भगवान का धरती पर रक्षा के लिए आगमन हुआ है। ये विष्णु भगवान जग के पालन करता है और कठिन परिस्थितियों से निकालने वाले हैं। श्री कृष्ण के रूप में गीता देकर मोटिवेशन देने वाले
और सांसारिक कष्टों का निवारण कर भक्ति मार्ग देने वाले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अधिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत। अगर हो सके तो आगे भी शेयर कर पुण्य के भागीदार हो।